अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम शौकीन क्रिकेट का बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं इस वक्त कोगो हमामा के इस खेल के मैदान पर, जहां आज पहला मुकाबला इनॉग्रल क्लैश चैलेंजर्स T20 कप गोगो एडिशन फर्स्ट का खेला जाएगा। शुरुआत होने जा रही है इस कांटे की टक्कर के शानदार मुकाबले की। एक तरफ FCC वलचल बड़गाम से ये टीम है और दूसरी यहाँ की मुकामी टीम HCC हमामा। अगर मैं टॉस की बात करूं, इस इफ्ताई मैच में टॉस हो चुका है। FCC के कैप्टन जुबैर ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे किया बैटिंग करने का फैसला। FCC की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके, दोनों ही अपने संदर आ गए हैं FCC के। और वही अगर मैं HCC हमामा की बात करूं तो ये टीम बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रही है। दायरा बनाया है इस टीम ने, बातचीत बड़ी देर चली वहां कवर पोजीशन पर तमाम खिलाड़ियों के बीच में और दायरा खुला बिलाखिर। और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर फार एंड से लेकर के तैयार गेंदबाज राइट ओवर द विकेट। और मैं साथ साथ शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, रशीद भट्ट साहब एंड हिज पार्टनर मिस्टर इरशाद लोन, या उनके साथी जिनका मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है आज इस पहले मुकाबले को लेकर के। अगर मैं मौसम की बात करूं, काफ़ी बेहतरीन मौसम है, क्रिकेट के लिए काफ़ी अनुकूल है। 10-15 मिनट पहले तक तो अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अब मौसम थोड़ा सा तब्दील हो गया है, वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया। और ऐसे में पहला ओवर पहली गेंद फार एंड से लेकर के तैयार दाएं हाथ से तेज तरीन गेंदबाज मिस्टर अहमद मुजफ्फर, जो कि शुरुआत करने के लिए रेडी है गेंदबाजी से। और वही अगर मैं दोनों ओपनर्स की बात करूं, मोहम्मद इदरीस और उसके साथ फेरोज अहमद आए हैं। इदरीस और फेरोज ये सलामी जोड़ी, और फील्डिंग भी फैला दी है एक स्लिप के साथ, एक थर्ड मैन, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट भी है, स्टोरेज पॉइंट कवर और मिड ऑफ ऑफ साइड की फील्डिंग। तो पहली गेंद इस टूर्नामेंट की, इस मुकाबले की, ओवर द विकेट अंदर आती हुई थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी और इसे अपनी जगह डीप मिड ऑन की तरफ पुश किया है। 30 आउट फील्ड धन धना कर निकल गई है गेंद, घास को आग लगाती हुई सीधे 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहला चौका मैच का पहला आता हुआ ये 4 टूर्नामेंट का फ्रॉम द बेट ऑफ फेरोज अहमद, वो ऑफ द मार्क हो गए हैं और खाता भी खुला है इसी के साथ FCC फलचल की टीम का। शकील बिसाती ने हमें ज्वाइन किया है। वेल बिसाती साहब, आपका बहुत वेलकम। माय डियर फ्रेंड फ्रॉम नौशहरा श्रीनगर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। वन विलेज ही ये टूर्नामेंट है चैलेंजर्स T20 कप के नाम से। फिर से शॉट, इस बार बॉल करने की कोशिश, किस्मत ने साथ दिया, गेंद जाकर गिरी मिड ऑन फील्डर के थोड़ा सा आगे। और शुरुआत से ही किस्मत ने साथ दिया, किस्मत की देवी मेहरबान इस स्ट्रोक में थी वहां बैटर के लिए। और थोड़ा सा आगे जानिब गिरी, फील्डर ने कोशिश तो की थी। और ये वाली फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन इस बार टाइम नहीं कर सके बैटर, आड़े बैट के साथ मारना चाह रहे थे। चौके के बाद अच्छी वापसी और इस बार बाउल्ड किया, बहुत ही बढ़िया अंदर आती हुई गेंद, तेज गेंद थी, शॉट एक बार फिर, लेकिन ज्यादा उठी नहीं और बेल्स उड़ते हुए हवा में गए। टॉप ऑफ द मिडल स्टंप गेंद टकराई और पहला झटका लगा है इसी के साथ FCC फलचल की टीम को। FCC ने गंवा दिया ओपनर बैटर फेरोज अहमद, जस्ट 4 रन बनाकर वो आउट हो गए। प्रिंस नईम दूसरे व्यूअर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, उमर भाई उन्होंने कुछ लिखा है, तो अच्छी बात है। ACC बरपुरा के कैप्टन करीमाबाद से आपका बहुत वेलकम सर। मजनू हमें पादशाहबाग श्रीनगर से देख रहे हैं, सलाम कर रहे हैं मजनू जी, वालेकुम सलाम मजनू। और मैक्स आदू हमें देख रहे हैं, ओह माय गॉड, ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरबिया, अपने काम पर चले गए हैं वापस। लास्ट ईयर आए थे कश्मीर, छुट्टी बड़ी इन्होंने एंजॉय की
लेकिन अब वो ममलिकतुल अरबिया से एंजॉय कर रहे हैं हमारे ख़ास दोस्त मैक्स अदू अदनान फ्राम चिंदगाम पलवमा, बट एट प्रेजेंट वो सऊदी अरबिया से देख रहे हैं। उमर मलिक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। एंजॉइंग वाजवान एंड यूर मेलोडियस कमेंट्री टुगेदर। मैं तो बड़ा मिस कर रहा हूँ कश्मीरी वाजवान को। और कहाँ पे है आप पार्टी में, उसके बारे में आप ज़रूर अपडेट करेंगे। प्रिंस नईम द लीडर ऑफ ACC बरपोरा, हम भी आपको बड़ा मिस कर रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच। बट शाहिद साहब ने मुझे सलाम किया है। वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो एक ख़राब शुरुआत मिलती हुई FCC फलचल की टीम को और एक ड्रीम स्टार्ट गेंदबाजी में अहमद मुजफ्फर जिन्होंने चौका खाया पहली गेंद पर, लेकिन वो ओपनर को इन्होंने चलता किया। 3 नंबर पर अब सनाई नासिर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए 1 डाउन की पोजीशन पर। सनाई नासिर जिसके पास अच्छा खासा टैलेंट है, अच्छा खासा तजुर्बा है, अच्छा खेलते हैं वो, सब लेवल के एक होनहार क्रिकेटर। उमर मलिक सादत है आज। सादत मुझे शायद लग रहा है कि नहीं है वो इस टीम में, क्योंकि अगर होते तो फिर ओपनिंग करने के लिए वो आते हैं, ओपनर बतौर ओपनर वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन आज मोहम्मद इदरीस और फेरोज़ अहमद से शुरुआत करवाई गई, लेकिन फेरोज़ ने 4 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। वो पेविलियन वापस लौट चुके हैं। आज ज़्यादा कुछ खास किए बगैर 4 पर 1 पहले ओवर का खेल चल रहा है। गोगो हम हमा के खेल के मैदान पर वन विलेज चैलेंजर्स T20 कप एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। और ऐसे में अगर मैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की बात करूं मिस्टर बट रशीद एंड अरशाद लोन या उनके साथी पूरी मैनेजमेंट को मैं दाद देना चाहूँगा जिस हिसाब से आज उन्होंने इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया है। तो मैं गुड लक कहना चाहूँगा इस मैनेजमेंट को और साथ साथ उन टीम्स को भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और लोकेशन इस ग्राउंड की जो है ना वो एयरपोर्ट जो है ना वहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राउंड है। इस साल का जहाँ तक सवाल है पहला विजिट, लेकिन लास्ट ईयर में 3-4 बार यहाँ आया, बड़ा एंजॉय करता हूँ मैं एज ए कमेंटेटर यहाँ आकर। अमीन कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अहंगर जावेद भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अहंगर, आपका बहुत शुक्रिया। यूसमार्ग से हाउ इज़ द वेदर इन यूसमार्ग राइट नाउ, उसके बारे में आप मुझे अपडेट ज़रूर करेंगे। पहला ओवर 5 रन नॉट बैड फॉर HCC हमामा। और अब दूसरे ओवर में ना 987 की नंबर की उन्होंने टी-शर्ट लगाई है इकबाल कोच्छे, जो कि अब दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। फॉरेन से मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार बहुत अच्छी गेंद फुलर लेंथ की जिसे खेलने की कोशिश की थी बैटर ने फॉरवर्ड कर, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड को लगी, जो पैड का अपर पार्ट होता है लगभग थाई के नीचे। हल्की सी अपील की गेंदबाज ने, लेकिन वो विकेट कीपर और बॉल फील्डर ने साथ नहीं दिया उनका। इस बार मिली विकेट, ओवर पॉइंट जड़ दिया ये कमाल का चौका। और इस ग्राउंड पर अगर आप एक बार टाइम करते हैं ना बॉल को, अगर गैप में बॉल जाती है ना तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही दम लेती है गेंद, उसका बाहर जाना तय होता है। मीर निसार जंत्राग से में देख रहे हैं। और ये सनाई का पहला चौका था जो कि उन्होंने लगाया इस ओवर में। वेदर इज गुड वो लिख रहे हैं अहंगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर मैं इस वक्त गोगो हमामा के खेल के मैदान की बात करूं, यहाँ जो वेदर है ना काफ़ी कूल है, काफ़ी अच्छा है क्रिकेट के लिए। इस पार लगा टच, ये स्लिप में फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल, उनकी बाएं जानब गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस ओवर का ये दूसरा चौका, यस। और स्कोर अब 14 पर पहुंचा है। सनाई बिलाल लिख रही कि सादत शमीम इज नॉट इन प्लेइंग 11। ये स्क्वायर ड्राइव गेंदबाज में उठा दिया
तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए कलाई के दम पर मोहम्मद इदरीस ने राह दिखा दी इस बार गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ, और ये तीसरा चौका इस ओवर का। ओवर हुआ फिनिश। इकबाल ने खाए 13 रन, 3 चौके इसमें उन्होंने कंसीड कर लिए। अब बुरहान मंजूर ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेल बुरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। वन विलेज चैलेंजर्स T20 कप एडिशन फर्स्ट, गो गो होमामा 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। पहला मुकाबला FCC फलचल बड़गाम वर्सेस HCC हमामा। हमामा यहाँ की मकामी टीम है। काफ़ी क्रिकेट हमामा की टीम के खिलाड़ियों ने यहाँ पे अभी तक खेली होगी। शौकत भट्ट, द ब्रदर ऑफ इम्तियाज लेफ्टी, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर ऑफ J&K। उसके ब्रदर इस टीम के कैप्टन है, लेकिन इम्तियाज लेफ्टी आज नहीं खेल रहे हैं। शायद उनका किसी और जगह पर आज मैच था। आहिल मीर, ऑल द वे फ्रॉम मुरन पुलवामा। आहिल, आपका बहुत बहुत वेलकम। मीर आसिफ ने भी हमें ज्वाइन किया है। 18 है स्कोर। तीसरे ओवर में अहमद मुजफ्फर राइट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की। इस बार शॉर्ट गेंद थी, इसे ना मिड ऑफ पर खेला, थोड़ा सा ये खतरे वाला रन था। अगर वो फील्डर इकबाल खुद से थोड़ा सा तेज आते गेंद के ऊपर, उसके बाद वो डायरेक्ट हिट पड़ जाता, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा खतरा बन सकता था बैटर के लिए। जिस हिसाब से बैटर रन के लिए निकले थे, काफी जोखिम भरा रन था। 19 हो गया अब स्कोर। अहमद मुजफ्फर तीसरी बार इस ओवर में। अहमद मुजफ्फर की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं ना, अभी तक गेंद की लेंथ को ना वो पीछा खींच रहे हैं, यानी कि वो पीछा ही रख रहे हैं। अभी तक मैंने देखा कि वो ज्यादा ना शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं। सनाई नासिर 7, मोहम्मद इदरीस ने बनाए 9, 3 गेंदें खेलकर। और विकेट जो अभी तक गिरा है वो FCC के ओपनर बैटर मिस्टर फेरोज, जो कि आज 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेग साइड की फील्डिंग, एक स्क्वायर लेग नहीं है, एक फाइन लेग कहना चाहिए। सर्कल में विकेट के पीछे विकेट कीपर काफी दूर है, और स्क्वायर लेग के आसपास ही फील्डर एक है। इस बार लेट खेला इसे, बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से, थोड़ा सा इंतजार किया बैटर ने, और इस बार गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद। थर्ड मैन पर फील्डर तो थे, लेकिन जब उन्होंने दौड़ लगाई उससे पहले ही गेंद निकल गई थी। इतनी बढ़िया गैप मिला था वहां बैटर सनाई को। सनाई का ये पहला चौका इस ओवर का, लेकिन दूसरा लगाते हुए वो इस इनिंग में। 24 हो गया अब स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। मीर आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। अनिश शाहिद के अलावा आहिल मीर इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी अच्छी वापसी अहमद मुजफ्फर की। इस बार ना वो थोड़ा सा फुलर लेंथ की गेंद करने की कोशिश, गेंद की लेंथ इस बार थोड़ा सा आगे कर दी वहां अहमद मुजफ्फर ने, और बैटर बीट हुए पूरी तरह से। गेंद उनके पैड को लगने के साथ ना शरीर पर जाकर लगी। अभी भी 18 है स्कोर, सनाई 11 है स्कोर सनाई नासिर का। 24 अभी टोटल स्कोर है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। अब आखिरी मर्तबा अहमद मुजफ्फर दाएं हाथ से, ये फुल टॉस लो, लेकिन लेग स्टंप की काफी बाहर, और बैटर ने चहलकदमी करते हुए इसे पुल करने की कोशिश की थी। ऐसे में शायद बैटर सनाई नासिर ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की स्लो ओवर ये फुल टॉस होगी, और वाइड करार दे दिया अंपायर ने। 1 रन और। इस ओवर में अभी तक 7 रन बन चुके हैं। ये फिर से शरीर पर आती हुई गेंद शॉर्ट पिच से लगभग वाडिश मिडॉन पर खेला, जहां मिडॉन फील्डर ने दौड़ करते हुए इस गेंद को रोका। उससे पहले 1 रन आसानी के साथ भागने का मौका मिला बैटर को, और सनाई ने स्ट्राइक को अपने पास ही रखा। वेल, तीसरा ओवर हो गया फिनिश। 8 रन बने इस ओवर में। अहमद मुजफ्फर की गेंदबाजी 2 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी मैडिन नहीं। हालांकि 1 विकेट वो हासिल कर चुके हैं अभी तक। यस, ये इकबाल कुछे का अब
इस्तेमाल हो रहा है और इकबाल कुछे का ही स्क्रीन पर ये उनकी बॉलिंग नज़र आ रही थी। उनके आंकड़े ये थोड़ा सा स्कोर ने लेट किया था अपडेट करने में। चौथा ओवर इकबाल से ही करवाया जा रहा है। हालांकि पहले ओवर में इकबाल ने 13 रन दिए, उसके बावजूद भी कैप्टन शौकत बट ने इकबाल को ही बोला कि आप बॉलिंग करेंगे। इशू इशफाक, दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ चैलेंजर्स T20 कप गोगो हमामा एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय इरशाद लोन एंड राशिद बट। ये पंच किया, गेंद को गैप देखते हुए डीप कवर्स की तरफ। ये दो फील्डर गए शौकत के साथ साथ ना वो इस टीम के जो एक सीनियर क्रिकेटर है ना, उन्होंने गेंद को फील किया शौकत से पहले, लेकिन उससे पहले दोनों ही बैटर्स ने 2 रन पूरे कर लिए। और ऐसे में शायद ना ये बीच में ना दोनों को शायद टक्कर लग गया, आपस में टकरा गए, इसीलिए दर्द फील कर रहे हैं लेफ्ट शोल्डर के आसपास। जब आप रन भागते हैं ना तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है आपको, क्योंकि आप बड़ी स्पीड में भागते हैं। शायद नजर थी उस बॉल पर बैटर की, इसीलिए आगे देखा ही नहीं और सामने उन्होंने अपने साथी को पाया, उसी के साथ हिट हुए। अब खेल को रोक दिया गया है कुछ मिनट के लिए और ऐसे में ड्रिंक्स दिया जा रहा है, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा वर्जिश करवा रहे हैं वहां बैटर को। मोहम्मद इदरीस 9 और सनाई नासिर 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। इशू इशफाक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इशफाक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहला मुकाबला वन विलेज चैलेंजर्स T20 कप गोगो हमामा एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट के अंदर। और अगर मैं मैदान की खूबसूरती की बात करूं तो मेरे पास उतने अल्फाज है ही नहीं। ग्रीनरी आपको दिख रही होगी, ये उड़ता हुआ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, मैग्निफिसेंट स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ सनाई नासिर। गेंद गई अहमद मुजफ्फर मिड ऑफ पर, उनकी दाई तरफ से सीधे धनधनाती हुई लॉन्ग ऑफेंस के बाहर 4 रनों के लिए। और ये वाली गेंद ना आगे कर दी, बैटर तैयार थे इस पर वार करने के लिए। सनाई 20 पर पहुंचे हैं और ये 5वीं गेंद पर ना बैटर थोड़ा सा लीड कट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उनके पैड को लगी। 8 रन इस ओवर में भी बने हैं। विकेट गिरने के बाद ना अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है सनाई नासिर और उसके अलावा मोहम्मद इदरीस के बीच में, जिसमें इदरीस ने बनाए 9 रन जस्ट 3 गेंदें खेलकर। और 17 बॉल्स का सामना करने के बाद वो सनाई नासिर भी 20 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 35 पर 1 का चौथे ओवर का खेल चल रहा है। इकबाल मीडियम फास्ट गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 या 5 कदमों का रन पिन के पास। ये लेग स्टंप के आसपास आ रही थी गेंद, इसे हल्के हाथों के साथ स्केरले की तरफ खेला, जहां सर्कल में ही स्केरले के फील्डर ने आकर इस गेंद को फील किया। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन हासिल करने का। 4 ओवर हो गए पूरे इस पहली इनिंग में और 4 ओवर में ना 36 रन बने अभी तक FCC फलचल के लिए, जिसके कैप्टन जाहिद ने टॉस जीतने के बाद आज इस पहले मैच में सीधे बैटिंग करने का फैसला किया HCC हमामा के खिलाफ। और अब शौकत बट HCC के कैप्टन ने पहली तब्दीली की है गेंदबाजी में। 5वें ओवर में तीसरे बॉलर को लगाया है अब बॉलिंग करने के लिए। शौकत बट जिनके हाथ में गेंद नजर आ रही है इस वक्त, ये बॉलर को बुलाया गया था, शायद आबिद हुसैन थे, लेकिन उसको जब वो अंपायर के पास पहुंचे रनअप थोड़ा सा वो नापने की कोशिश में थे और वहाँ ही शौकत बट ने उनको कहा कि नहीं, आप अपनी फील्डिंग पोजीशन पर जाए
और उन्होंने तजमुल को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। तजमुल अपने स्पेल का करेंगे पहला ओवर और इनिंग का ये 5वां ओवर शुरू होने जा रहा है। 4 ओवर में अभी तक 36 रन बन चुके हैं, तो कुल मिला के 9 की औसत से रन बन रहे हैं। नॉट बैड फॉर एफसीसी फलचल। और ये स्पिन बॉलर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, तो इसका मतलब स्पिनर को अब बुलाया गया है। पहली गेंद बैक फुट पर जाकर इसे उठा दिया हवा में, कलायु के दम पर टर्न हो रही थी गेंद और विद दैट टर्न ही से निकाल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। 4 रनों के लिए पहला चौका इस ओवर का और आगाज हो गया इस ओवर का 4 के साथ। और स्पिन को खेलना एक आर्ट है, लेकिन बड़ी अच्छी शुरुआत स्पिनर के खिलाफ सनाई नासर ने की है। 25 रन बनाकर वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। बड़ा लाजवाब ये चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ। हिलाल अहमद दहली से देख रहे हैं इशू इशफाक के साथ। तजमुल दूसरी बार गेंद करने के लिए आए हैं। इस बार नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद बैटर को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। चौके के बाद डॉट डिलीवरी कर दी। इस बार मिली रॉडर में और ये डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ सनाई नासिर के बैट से वो 31 पर जा पहुंचे हैं आनंद फानन में। जस्ट 21 बॉल्स का उन्होंने सामना किया और इस बार ना गेंद की लेंथ पर आकर गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे उठा दिया 6 रनों के लिए। बड़ा सेफ शॉट क्रिकेट में ये डाउन द ग्राउंड। अब बॉलर ने राउंड द विकेट आकर ये गेंद एक तो तेज कर दी, दूसरा की लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा। फार एंड पर इस समय नजर आ रहा है मोहम्मद इदरीस, जिनको स्ट्राइक उतना मिल नहीं रहा है पिछले 2 डाई ओवर्स से, और वो अभी भी 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया, शायद वो 2 चौके उसमें शामिल है और स्ट्राइक बरकरार अभी भी सनाई नासिर के पास। फिर से फुलर गेंद अलोंग ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ गई है। फील्डर ने कोशिश तो की थी अपने बूट से गेंद को फील्ड करने की, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। बढ़िया ऑन ड्राइव मिल गया चौका और स्पिनर तजमुल ने खाए 14 रन पहले ओवर में। 5 ओवर के बाद 50 कंप्लीट हुई है एफसीसी फलचल के लिए। और अब वहां टीम के जो दीगर खिलाड़ी हैं ना, काफी खुश लग रहे हैं। इस टीम में अमर शबीर एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेलते हैं, वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सनाई नासिर की बैटिंग को। अब 10 के आसपास हो चला है रन बनाने की जो शरह है, 10 के औसत से रन्स बन रहे हैं। और पावर प्ले का आखिरी ओवर अब ये जाहिद होने चाहिए। जी हाँ, लोन जाहिद। 147 मैच, 184 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग इनकी 5 विकेट लेकर किसी एक मैच में जो इनकी बेस्ट बॉलिंग है। 14 रन कंसीड किए हैं। ये तजुर्बा, टैलेंट, अनुभव लंबा चौड़ा दिख रहा है। फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद शॉर्ट पिच थी और ये गेंद ना बैट के अंदरूनी हिस्से को लगकर पैड को लगी। कभी कभार हम देखते हैं T20 शॉर्ट फॉर्मेट में कि गेंद सीधे एनर्जी लेती हुई ना विकेटों के साथ टकराती है। ऐसे में इस बार ऐसा हुआ नहीं। किस्मत वाले रहे वहाँ बैटर मोहम्मद इदरीस, जिनको बड़ी देर के बाद स्ट्राइक मिली है। लंबा रनअप है गेंदबाजी में वहाँ जाहिद का। एक और शॉर्ट गेंद इस बार काट किया इसे, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर ने बायजानिब गेंद को सर्कल में फील्ड किया और रन बनाने का जो चांस था उसको खारिज कर दिया। 50 अभी स्कोर है पहली इनिंग में टॉस जीतने के बाद। एफसीसी फलचल का एचसीसी हममा के खिलाफ पहला ओवर डाल रहे कोटे का जाहिद लोन, लेकिन ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। बड़ी लंबी दाढ़ी है, अच्छी भी लग रही है जाहिद लोन की। जेंटल रनअप है इनका और अच्छी रफ्तार, अच्छी लेंथ और लाइन पर अब तक उन्होंने बॉलिंग की है। तीसरी गेंद पर मिला पहला सिंगल इस ओवर में और स्ट्राइक रोटेट हो गया। सनाई नासिर सेट बैटर, अब उनके पास स्ट्राइक है। अभी भी आप 2 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं सर्कल से। इस बीच चले अगली गेंद करने के लिए। ये शॉर्ट पिच गेंद थी और इसे पुल कर दिया है।
मिड विकेट की तरफ, लेकिन फील्डर पीछे थे, प्रोटेक्शन रखी थी यहां सनई नासिर के लिए, 1 रन हासिल करने का मौका। तो जाहिद लोन दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लिंक को वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिद 5वीं बार इस ओवर में आए हैं। इस बार ना ये लगभग स्कूप करना चाह रहे थे, दिल स्कूप। मुझे आज भी याद है जब दिलशान, फॉर्मर डेंजरस क्रिकेटर ऑफ श्रीलंका, जब उन्होंने पहली बार स्ट्रोक लगाया था तो मैं LG TV पर वो मैच देख रहा था। मतलब उनका सर ना नीचे की तरफ आता था, नजरें बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बल्ले का मुंह आसमान की तरफ होता था। उसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए। गेंद उनके हेलमेट को जाकर लगी। रनआउट का चांस, डायरेक्ट अगर पड़ जाता, पॉइंट फील्डर का विकेट कीपर खेण पर तो ये काम तमाम हो सकता था, लेकिन गेंद ओवर थ्रो के चल के निकल गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये ओवर जाहिद का काफी बड़ा अच्छा रहा था। अभी तक 5 गेंदों से उन्होंने 2 ही रन दिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर ये पंजा मिला है। जी हाँ, और स्कोर में होगी हलचल तेजी के साथ। 53 रन की शराकतदारी। इसका मतलब पहला विकेट जब गिरा था ना तो वहां स्कोर 4 था। जी हाँ, वो चौका लगाकर पहले ओवर में ही बोल्ड हो गए थे अहमद मुजफ्फर की गेंद पर। फेरोज अहमद ओपनर ऑफ FCC फलचल, लेकिन उसके बाद पारी को संभाल चुके हैं। पारी को संवारा है अभी तक। एक पार्टनरशिप कमाल की पनपी है दूसरे विकेट पर FCC के लिए। इदरीस और नासिर के बीच में सनई नासिर 36 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और इदरीस ने 15 रन बनाए हैं। 8 गेंदे वो अभी तक खेल चुके हैं और तजमुल से ही अब 7वां ओवर करवाया जा रहा है। पावर प्ले फिनिश हुआ है। पहली गेंद जोरदार स्ट्रोक अलोंग ग्राउंड, डीप कवर्स की तरफ गई, लेकिन वहां फील्डर ने आकर इसे फील्ड किया। अब जो 5 फील्डर HCC हमामा के कैप्टन शवकत भट्ट ने बाहर रखे हैं, उसमें एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप पॉइंट भी है, स्क्वायर लेग डीप और एक मिड विकेट डीप है। यानी कि 3 फील्डर लेग साइड में बाउंड्री लाइन पर है, नजदीक कोई भी नहीं। और जब नजदीक कोई नहीं है तो इसका मतलब ये सिंगल आसानी के साथ ले लेंगे। गेंद पैड को टच करके स्क्वायर लेग पर पहुंची। सनई अंसार हमें देख रहे हैं। अगर आप नए हैं हमारे पेज पर तो पेज को फॉलो करते जाइए और उसके अलावा इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि चाहने वाले दोनों टीमों के शौकीन क्रिकेट हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी बार ओवर थ्रो के चलते गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार मिलेगा छक्का शायद या फिर वंजा। खराब फील्डिंग कर रही है HCC हमामा की टीम और इसीलिए शवकत भट्ट काफी नाराज लग रहे हैं अपनी टीम की फील्डिंग से। अब स्कोर कहां पहुंचा है हमारे स्कोरर मोमिन, अभी जाकर वो अपडेट करेंगे। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा उसके लिए। या 6 तो रन लीक कर रहे फील्डर्स। ये दूसरा खराब थ्रू जिसमें अच्छे रन बने। इससे पहले भी वो पंजा और इस बार तो 6 रन मिले जहां पे 2 रन आने चाहिए थे। 66 हो गया स्कोर 7वें ओवर में। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं और सनई नासिर ने इंतजार करते हुए खड़े खड़े ही इस गेंद को मिडाउन डीप में खेला जाहिद लोन के पास। 1 रन और रन अच्छे बन रहे हैं ठीक ठाक। कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है रन बनाने में दोनों ही बैटर्स को। और ये पार्टनरशिप भी 63 रन की लगभग पनप चुकी है दूसरे विकेट के ऊपर। और ये लॉन्च किया जोरदार जफ, गेंद की आसमान से बातें करती हुई स्क्वायर लेग के उस पर बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ। और इस बार ना लेंथ को जल्दी पिक किया, जी जनाटेदार छक्का निकलता हुआ। टिपिकल 6 फ्रॉम मोहम्मद इदरीस। और इस तरह से मारा जिस तरह से वो वेस्ट इंडीज के बैटर्स मारते हैं ना, मतलब किसी भी बॉल पर वो छक्का लगा सकते हैं। टिपिकल हिटिंग, गेंद को जल्दी समझते हैं, लेंथ को, लाइन को। आकिब बशीर शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वेल आकिब साहब, हाउ आर यू?
अगर आपके पास टाइम है तो आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ग्राउंड, अच्छी विकेट है। गो हम किंग्स 11 के कैप्टन हमें देख रहे हैं। आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज आप कहाँ पे हैं, किस जगह पे आप अभी है और कहाँ से आप ये मैच देख रहे हैं? बुरहान मंजूर ने प्यार का इज़हार किया है और उन्हें कमेंट में हॉट भेजा है। आई लाइक इट डियर ब्रदर। सनाई अंसार FCC फलचल इज ऑल्सो कॉल्ड सनाई टीम। वेल, अच्छी बात है। और सनाई क्या ये कास्ट है, मैं जानना ज़रूर चाहूँगा अंसार जी। 7 में 73, बड़ी कमाल की बैटिंग की है सनाई नासिर ने, और उसके साथ इदरीस भी 29 पर जा पहुँचे। एक बेहतरीन छक्का उन्होंने लगाया पिछले ओवर में। अब 8वें ओवर में जायद लोन वापस बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद 5 किया, इसे कवर पर शौकत भट्ट ने थोड़ा सा फंबल किया इस गेंद को फील्ड करने में, और मौका मिला 1 रन हासिल करने का दोनों ही बैटर्स को। ये सनाई अंसार लिख रही कि यस कास्ट, ये तो अच्छी बात है। सनाई पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मसरूर साहब भी लिख रहे हैं यस कास्ट है। थैंक यू मुझे अपडेट करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। किसी टीम का नाम होता है वानी क्रिकेट क्लब, उसमें वानी कास्ट के लोग ज़्यादा खेलते हैं, यानी कि एक मोहल्ले की वो टीम होती है। आके बशीर साहब लिखे कि वो डंगरपुर नवगाम में है इस वक्त। वेल, इसका मतलब आप उतने दूर नहीं हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है, आपका दिल करता है, आप मुझे मिस करते हैं, तो आप आइए, ऐसे में ग्राउंड को भी देखें और हमारे साथ भी मुलाकात होगी। बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं आकिब आपको। हिलाल अहमद लिख रही कि उमर शबीर वन मैन आर्मी। जी हाँ, उमर शबीर तो जहाँ से हमारा ताल्लुक है पांपुर, वहाँ भी आते अक्सर खेलने के लिए। रिबल 11 बड़गाम की टीम में मैंने इनको देखा था। मुसव्विर अशरफ भी देख रहे इस मैच को। व्हाट अ शॉट! कदमों का क्या इस्तेमाल सनाई नासिर ने। गेंदबाज कोई भी हो, सनाई नासिर बता रहे कि वो तैयार है रन स्कोर करने के लिए। तो बैट से उनके रन कमाल के बने हैं अभी तक। उनका बल्ला उगल रहा है, सेट हो गए ना दोनों बैटर, इसीलिए वो खुलकर आज़ादी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। 79 हो गया स्कोर। 8वां ओवर चल रहा है। एक और 1 बाउंस, बल्कि टिप्पा बाउंड लाइन के बाहर जाकर गिरा। लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर तीर की तरह गेंद उठी और सीधा जाकर गिरी लॉन्ग ऑन के बाहर। 4 के बाद लगाया छक्का। 48 हो गया है अब सनाई नासिर का स्कोर। वेल, 2 रन दूर है वो अपनी 50 से। 85 हो गया 8वें ओवर में। जाहिद लोन की आखिरी गेंद, एक और सीधे बैट के साथ स्ट्रोक लिया गया, लेकिन इस दफ़ा स्टोरिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर को रखा गया था। सीधे बैट का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं वहाँ सनाई नासिर। 49 रन बनाकर वो नॉट आउट। वेल, 8वें ओवर के बाद 86 FCC फलचल का स्कोर। पहली पारी में टॉस जीतने के बाद बैटिंग करके HCC हममा के खिलाफ इस इनॉग्रल मैच में आके बशीर लिख रही कि कितना मिस कर रहे हैं। वेल, बहुत ज़्यादा। मुद्दू मियाँ ने भी हमें ज्वाइन किया है। इतना मिस कर रहा हूँ कि पहली बार मैं आपको लाइव में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, आप नवगाम में ही है, तो आप आ सकते हैं। आपको करना क्या है, नवगाम से निकलोगे, जो रोड आप फॉलो करोगे, तो उसके बाद आपको रंगरीट की तरफ जो एक रोड आपको मिलेगा नवगाम से निकलने के बाद लेफ़्ट साइड में, उसी को फॉलो करना है। उसके बाद आगे आकर आपको राइट साइड में एक रोड मिलेगी, उस सीधा आपको शॉर्टकट रोड है वो, यहाँ ग्राउंड के पास पहुँचाएगी। तौसीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो इसी के साथ 50 कंप्लीट किए सनाई नासिर ने। वेल प्लेड। 151 की स्ट्राइक रेट, 2 छक्के और चौके तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाए।
87 हो गया है स्कोर 9वें ओवर में। ये गुलजार डार अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ एचसीसी हमामा, जो कि उम्र के लिहाज से भी ये काफ़ी बड़े हैं। तौसीक वॉच कर रहे हैं इस मैच को तेलंगाम से। तेलंगाम की टीम ने बड़ी फतह हासिल की आज से 2 रोज़ पहले। डीरी प्रीमियर लीग एडिशन 2 का इन्होंने वो खिताब जीत लिया था, फाइनल जीत कर टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। सनाई अंसार मिस यू सादत शमीम। सादत शमीम के बारे में मैं तो जानता हूँ, एक कमाल के क्रिकेटर, सफ़ेवल के, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, स्वीट टाइमर ऑफ वाइट बॉल। बहुत बार मैंने उनको देखा रेबल 11 की टीम में ही, जो ओपन टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें मैंने उनको देखा। कुछ 1-2 मैच में मैंने उनकी बैटिंग के बारे में आपको बताया, मैंने एक कमेंट्री भी की। इद्रीसना इस ओवर में 6 चौके लगाए सनाई नासिर ने, 33 गेंदे 50 रन। वन नॉक ही प्लेड। लो फुल टॉस हवा में उठी और गिरेगी खाली इलाके में, क्योंकि लॉन्ग ऑन से फील्डर जब तक पहुंच जाते हैं ना मिड ऑन पर, उससे पहले गेंद नॉर्मल स्टैंड में जाकर गिरी थी। ये ओवर गुलजार डार का रहा बड़ा अच्छा। यस, दोनों ही बैटर सेट है, लेकिन उसके बावजूद भी गुलजार डार के खिलाफ ना रन बनाने में नाकाम रहे। 2 ही रन कंसीड किए गुलजार डार ने। तो 9 ओवर के बाद हो गया स्कोर 88 एफसीसी फलचल का, और उनका विकेट 1 गिरा है। वो पहले ओवर में ही बोल्ड हो गए थे इनके ओपनर बैटर मिस्टर फेरोज अहमद, जो कि आज चले ही नहीं। उमर मलिक मिस कर रहे बड़ा सादत शमीम को, सनाई अंसार के साथ भी। अभी भी 11 ओवर का खेल रह गया है इस पहली इनिंग में। इसका मतलब 66 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई है। सनाई नासिर 50 और मोहम्मद इदरीस 31 पर नॉट आउट है। इसका मतलब ये जो पार्टनरशिप अभी तक बनी है ना, ये 84 रन्स की बनी है दूसरे विकेट के ऊपर। डगआउट से कोई खिलाड़ी आए हैं अंदर बातचीत करने के लिए, दोनों ही बैटर्स को उन्होंने कुछ समझाया है। शौकत बट ने बॉलिंग में फिर से जाहिद लोन को ही बुलाया है दूसरे विकेट की तलाश में ना। अपने जो धुरंधर गेंदबाज है शौकत बट के, उनको वो आजमा रहे हैं। पहली गेंद पर लगा आउटरेज। ये स्विंग तो तेज तरीन अंदाज में किया, उसी का फायदा मिला और हासिल कर लिया ये 1 बाउंस चौका। मोहम्मद इदरीस ने, इदरीस का अब स्कोर हो गया है 35। T20 में आपको रन्स की जरूरत होती है और रन बन रहे हैं लगातार विकेट कीपर विक्टू के साथ। ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, ओवर कवर जड़ दिया ये। शानदार छक्का, और इस बार तो बल्ले के बीचों बीच लगी थी। पहली बॉल इस ओवर की, उस पे आउटरेज लगा था। ये गेंद काफी तेज थी, लेकिन बल्ले पर लगने के साथ ना रॉकेट की तरह उड़ी हवा में जाकर जुड़ी स्टैंड्स के अंदर। छक्का लगाकर अब 98 हो गया स्कोर एफसीसी फलचल की टीम का। जाहिद लोन परेशान, 30 वो दे चुके हैं अभी तक रन्स, काफी महंगे वो साबित हुए हैं। लेकिन ये जो बैटर है ना मोहम्मद इदरीस, जिगरा तो है इनमें, कोई भी डर कोई भी खौफ नहीं, और अपने स्ट्रोक वो लगा रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि जाहिद को वो अभी तक वो स्लोवर उन्होंने ट्राई नहीं की है, चेंज ऑफ फेस जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें आप। इस पार कर दिया पुल, और गेंद फील्डर के आगे जाकर गिरी। कैच करने गए थे, ना कैच पकड़ सके ना ही बाउंड्री रोक सके। जाहिद लोन करे तो क्या करे। वेरिएशन देखिए, अगर आप रन खाते हैं ना, फिर आपको अलग कुछ करना होता है, आपको वेरिएशन करना होगा, और वेरिएशन दिख नहीं रहा है गेंदबाजी में। आप कभी बाउंसर भी ट्राई कर सकते हैं, वाइड यॉर्कर का प्रयास कर सकते हैं। जब आप रन खाते हैं ना, फिर आपको कुछ अलग करना होता है, क्योंकि बैटर ना सेट हो गए हैं और इनको रन बनाना उतना मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। 102 100 के पार हो गया है एफसीसी फलचल का स्कोर। अभी भी 2 गेंदें यानी बाकी इस ओवर की।
या फिर से वो शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में 2 गेंदें उन्होंने आगे की थी, उस पे एक पर तो आउटरेज की सूरत में चौका लगा था, दूसरा तो बल्ले के बीचों बीच वो मिलन काफ़ी अच्छा हुआ था जब ओवर का और छक्का लगा था। 103 एक विकेट के नुकसान पर। अब इदरीस भी निसब सेंचुरी की दहलीज पर, 4 रन दूर है वो अपनी 50 से। सनाई क्लासिक क्रिकेट खेलते हुए ये गेंद को उन्होंने केवल सहलाया लेग साइड में और स्ट्राइक को अपने पास ही रखा। जानते हैं कि 100 रन की ये शरकदारी इस रन के साथ ही कंप्लीट होगी। 57 बॉल्स में 10 गॉन, 104 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अभी तक 10 ओवर का खेल हो गया है और उसमें ना एफसीसी फलचल की टीम शुरुआत में विकेट इन्होंने गंवाया ज़रूर। वो गौहर ने पहले ओवर में बोल्ड किया था फेरोज अहमद को, लेकिन दूसरे बॉलर्स ने वो फिर दबाव को मेंटेन नहीं कर पाए और ये जो 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए ना, इन्होंने कमाल का खेला। और उसके बाद इसके साथ ही जो पहले आए थे पहले बैटिंग करने के लिए मोहम्मद इदरीस, उन्होंने भी उसका साथ दिया भरपूर। अभी भी 10 ओवर का खेल बचा हुआ है और गुलजार कमाल के गेंदबाज अभी तक साबित हुए हैं जिन्होंने इस मैच में, जहां उनके बॉलर्स 12-13 रन लगातार कंसीड कर रहे थे, तो वहां ही इन्होंने जस्ट 2 ही रन दिए थे पहले ओवर में स्पेल के। 105 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 11वें ओवर का खेल चल रहा है। ये रिवर्स हिट लगा दी है इस गेंद पर, लेकिन डीप कवर में फील्डर था, उन्होंने गेंद को जब तक फील्ड किया। तो मैं अब थोड़ा सा ले लूँगा वक्फा क्योंकि मुझे लगी है प्यास और इस ओवर के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।
छोटी सी ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। 107 रन्स की ये पार्टनरशिप पनप चुकी है। अबू उमर ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। उमर मलिक सादत को बड़ा मिस कर रहे हैं। सनाई नासिर 55 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और मोहम्मद इदरीस ने भी 49 रन जोड़े हैं अभी तक। 27 बॉल्स का उन्होंने सामना किया है। ये जोड़ी ना पूरी तरह से दर्द सर बनी हुई है HCC हममा के लिए। आबिद हुसैन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। हाफिज आबिद हुसैन जो कि पहला ओवर डाल रहे हैं। उनके स्पेल का है पहला इनिंग का 12वां चल रहा है। प्रोजेक्टेड स्कोर का जहां तक सवाल है 196 नजर आ रहा है। कितने वन है स्क्रीन पर? बहुत सारे। 111 फॉर द लॉस ऑफ वन। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड। क्या नेल्सन पर विकेट गिरेगी आज? बड़ी शानदार गेंद थी जो कि उछाल और रफ्तार दोनों हासिल करके विकेट कीपर के पास गई, बल्ले को छुआ करके। और इस बार ना बीट हो गए पूरी तरह से। बैटर पुल करना चाह रहे थे, शायद रफ्तार ज़्यादा थी इसीलिए बैटर डिसीव हो गए। हाफिज आबिद हुसैन एक मरतबा फिर तेज होते हुए इस ओवर में। ये पॉइंट पर सीधे गई गेंद, डायरेक्ट हिट चाहिए था गुलजार डार का। और वो विकेट कीपर अगर दौड़ लगाते ना, पहुंच जाते वहां आधा पिच तय करने के बाद। इदरीस ने मना किया रन लेने से। फिर ये सनाई नासिर ने कहा था कि अब अगर वो वापस जाएंगे, अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाता ना तो फिर काम तमाम हो जाता। दादा शाहिद हमें देख रहे हैं। आई एम फाइन डियर ब्रदर, हाउ आर यू? ये शानदार तीखी बाउंसर कर दी वहां आबिद हुसैन ने और वाइड बॉल करार दे दी अंपायर ने। 112 हो गया है स्कोर, एक विकेट के नुकसान, बल्कि 113 हो गया है। 113 फॉर द लॉस ऑफ वन। इनिंग का ये 12वां ओवर चल रहा है। अभी भी विकेट की तलाश है। इदरीस 49 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 109 रन की ये शराकतदारी। तो कंप्लीट हुई है इसी के साथ 50 मोहम्मद इदरीस की। दोनों ही बैटर क्रीज पर, दोनों ने 50 स्कोर किया इस इनॉग्रल मैच में। सनाई नासिर ने पहले और अब जाकर उनके साथ ही इदरीस ने भी 28 गेंदें खेलकर। हाफिज का ये ओवर रहा अभी तक काफ़ी अच्छा। इसमें एक भी चौका और छक्का नहीं लगा और ये ओवर ना छक्का और चौके के बगैर ही उन्होंने फिनिश किया। जस्ट 5 रन देकर पहला विकेट 4 पर गिरा। बॉलिंग में अभी तक 6 बॉलर्स ने बॉलिंग की है। डार गुलजार और हाफिज आबिद हुसैन ने बेहतरीन बॉलिंग की है। अच्छी रफ्तार के साथ, अच्छी लेंथ और लाइन के साथ उन्होंने बॉलिंग की। वेल 12 गॉन, 114 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सनाई नासिर 56 और मोहम्मद इदरीस 50 पर नॉट आउट है। वन विलेज चैलेंजर्स T20 कप गोगो हममा एडिशन फर्स्ट year 2026 organized by Irshad Loan and his partner Mr. But Rashid। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर और काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। स्क्रब द विकेट, थोड़ी बाउंड्री छोटी है। थर्ड मैन का भी वही हाल है। तो कुल मिला के 50-60 मीटर्स की बाउंड्री होगी। और गेंदबाजी में अहमद मुजफ्फर आए हैं जिन्होंने शुरुआत में 2 ओवर डाले अपने स्पेल के
और वो अब अपने स्पेल का तीसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। उनके सामने मोहम्मद इदरीस 50 के स्कोर पर वो नॉट आउट है, जो उनका इंडिविजुअल स्कोर है इस वक्त। पहली गेंद में सेट, और उस ओर कोई फील्डर है ही नहीं क्योंकि गेंद मिड विकेट पर ही जाकर गिरी और रनआउट का मौका गंवा दिया विकेट कीपर ने। लेकिन ये थ्रू जो है ना विकेट कीपर के पास जब आ रहा था तो वहां उनके सामने से गेंद उठी, थोड़ा सा उछाल था इसमें। बिलाल डार हमें वॉच कर रहे हैं। बिलाल साहब वालेकुम सलाम। बुरहान मंजूर 116 फॉर द लॉस ऑफ 1। 13वां ओवर चल रहा है। मोहम्मद इदरीस ने बनाए 52 रन। वो सामना करेंगे अब अहमद मुजफ्फर की अगली गेंद का। इस बार लगा आउट एज, तेज गेंद थी और निकल गई कमेंट्री बॉक्स की बायजानिब सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस छक्के के लिए, क्योंकि बाउंड्री उतनी बड़ी है नहीं, थर्ड मैन और फाइनल लिखी। 122 हो गया है स्कोर। ये बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है अब एचसीसी उमामा के खिलाड़ियों का। साफ दिख रहा है कि वो दबाव का शिकार है इस वक्त। अहमद मुजफ्फर तीसरी मर्तबा इस ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इस बार टकराई पैड पर, अंपायर इंटरेस्टेड है, यस आउट करार दे दिया गया है। इसी के साथ मोहम्मद इदरीस को 58 रन बनाकर वो आउट हो गए और ये पार्टनरशिप टूटी बिल आखिर 118 रन की। अहमद मुजफ्फर ने एलबीडब्ल्यू की सूरत में मोहम्मद इदरीस को रवाना कर दिया। दूसरा झटका लगा 122 पर और थोड़ा सा राहत मिलती हुई यहां की मकामी टीम में एचसीसी हमामा को विकेट मिल चुका है और पार्टनरशिप ब्रेक हो गई है। गुलजावेद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम गुलजावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। तेलंगाम से वो हमें देख रहे हैं और हाल ही में उन्होंने खैरबाद कहा, अलविदा कहा है क्रिकेट को। मौसम काफी खराब नजर आ रहा है यहाँ और तेज हवाएं भी शुरू हुई है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और आसमान के ऊपर काले बादल इस समय मंडला रहे हैं। गुलजावेद, हाउ इज वेदर इन तेलंगाना? अगर आप पुलवामा में हैं तो उसके बारे में आप बताएंगे, लेकिन यहाँ वेदर बहुत ख़राब नज़र आ रहा है। अहमद आसिफ ने भी हमें ज्वाइन किया है। आसिफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, नंबर 4 पर ना उमर शबीर अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए। अहमद मुजफ्फर विकेट हासिल कर चुके हैं इस ओवर में। पहली गेंद अंदर आती हुई, थोड़ा सा बैटर ने इसे बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कवच पर खेला। इम्तियाज भट्ट के ब्रदर शौकत भट्ट के पास, जो कि इस टीम के कैप्टन है एचसीसी हमामा के। 122 पर 2, 13वां ओवर चल रहा है इस इनिंग का। अहमद की अगली गेंद इस बार में सेट, लेकिन मिड ऑफ का फील्डर अंदर है और इसीलिए गेंद को जाकर एक बाउंस के साथ उन्होंने फील्ड किया लॉन्ग ऑफ डीप में। उमर शबीर ने खाता खोला इस शॉट के साथ ही, वो अफ्तमाक हो गए हैं। 123 हुआ है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। पहला मुकाबला वन विलेज चैलेंजर्स T20 कप एडिशन फर्स्ट गोगो हमामा, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद एफसीसी फलचल की टीम एचसीसी हमामा के खिलाफ। हमामा के कैप्टन ने टॉस हारा, टॉस हारकर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है। गोगो हमामा के खेल के मैदान पर इस वक्त अच्छा खासा क्राउड है, शौकीन क्रिकेट जो कि इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हवाएं चल रही है और ऐसे में हवाओं का सिलसिला जारी है। और हमारे दोस्त मैं तो जोक कर रहा था, डार शाहिद साहब पहुंचे हैं जिन्होंने कल वाथुरा के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, प्लेयर ऑफ द मैच का इन्होंने खिताब हासिल किया, तो वो चाय लेकर आए हैं। थैंक्स फॉर टी मिस्टर शाहिद साहब। इन्होंने कल मुझे मैसेज किया था कि आप
हमारे इलाके में आ रहे हैं तो मैं चाय रेडी रखूंगा। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। अब हाफिज आबिद हुसैन गन फास्ट बॉलर, पहली गेंद तीखी बाउंसर के साथ आगाज। सनाइन नासिर को थोड़ा सा डराने की कोशिश और गौहर ने उस पार्टनरशिप को ब्रेक किया। अभी तक अगर विकेटों की मैं बात करूं तो दोनों ही विकेट जो गिरे हैं ना, दोनों को अहमद गौहर ने ही चलता किया। इसका मतलब विकेट टेकर बॉलर गौहर ही साबित हुए अभी तक। और हाफिज सईद को विकेट मिलना चाहिए जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस रफ्तार से, जिस लेंथ और लाइन पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। सनाइन नासिर, उनको थोड़ा सा संभल कर खेलने की ज़रूरत है। हाफिज आबिद हुसैन के अगेंस्ट दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार ना ग्लाउज पर जाकर ये गेंद लगी, लगभग तेज गेंदबाजी हो रही है हाफिज आदिल हुसैन की तरफ से। तो मैं बात कर रहा था विकेट मिलना चाहिए हाफिज आदिल हुसैन को, और दिला दी है हाफिज ने विकेट। थर्ड मैन डीप पर गुलजार डार का बेहतरीन कैच। बिलाल डार लिख रही कि सर एंट्री मिलेगी। ये एंट्री शायद अवेलेबल होगी नहीं, अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। शाहिद शाया, माजिद बाबा ने सिरसू से मुझे ज्वाइन किया है, और उमर बाबा लिख रहे कि आरसीसी ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आरसीसी के कैप्टन और पूरी टीम को मैं कहना चाहूँगा, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। गड्डूरा में भी ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, और वहाँ दीरी में भी, दीरी प्रीमियर लीग के उस चौथा एडिशन में भी। गुड लक फॉर सेमीफाइनल। अब क्रीज पर रिजवान आए हैं बैटिंग करने के लिए। रिजवान जो कि 5 नंबर पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। 1-6 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है, और इसमें अभी तक हाफिज ने एक विकेट हासिल की है, 2 रन भी उन्होंने कंसीड किए। इस वक्त गोगो हममा के खेल के मैदान पर ना बड़ी तेज आंधी चल रही है, हवाएं चल रही है, तूफान आया है अभी, हवा का तूफान। और मुझे लग रहा है कि जो अपर रीचेस है ना, पहाड़ी इलाके जो ना, वहां पे बारिश या बर्फ गिर रही होगी, वही एहसास हो रहा है। 14वां ओवर 126, 3 विकेट के नुकसान पर रिजवान लेफ्टी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। बेहतरीन आउट स्विंगर रिजवान लेफ्टी बीट हुए इस गेंद पर, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। 1-6 स्कोर रुका हुआ है। सनाइन नासिर 58, और उमर शबीर ने आज ज्यादा कुछ खास किया ही नहीं, वो जल्दी आउट हो गए। हाफिज राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं रिजवान लेफ्टी के लिए। रिजवान ने क्या पोल इस गेंद पर, एक टिप्पे के साथ मिड विकेट के उस पार जवाब दे दिया रिजवान लेफ्टी ने अपने बैट से। ये सोच खराब नहीं थी बॉलर की कि राउंड द विकेट आकर आप गेंद को अंदर लाए, लेकिन बैटर ने गेंद को बाहर भेज दिया। सनाई बिलाल लिख रही कि हेवी रेनेट खान साहब, तो चलिए शुरुआत हुई है बारिश की। MET ने बताया था कि आज दोपहर के बाद कुछ जगहों पे बारिश हो सकती है।
लेकिन जिस हिसाब से हवाएं चल रही है ना, बड़ी तेज हवाएं चल रही है इस वक्त, और विकेट एक और गिरा है। ये विकेट नंबर 4 गंवा दिया है। नजीर अहमद डार ने भी हमें ज्वाइन किया है। मौजिन OX भी इस मैच को देख रहे हैं। तो बड़ी तेज हवाएं चल रही और ऐसे में हम ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
Çok uzun orayı seçersin.